सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 7 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है कैडागेट में सब लोग लगारथा को ऐसे मरा हुआ देख दुखी हो रहे होते हैं और टोरवी समझ जाती है कि लगारथा के मरने का मतलब ये है कि लगारथा के फार्म पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिस वजह से वो लगारथा के फार्म पे जाने लगती है। फिर वहां पे हेवित्सर्क नहीं होता है, जिस वजह से ऊबे अपने बंदों से हेवित्सर्क को ढूंढने को कहता है। एंड फिर वो लगारथा की डेड बॉडी के पास जाके बोलता है कि लगारथा ने उसकी मदर एशलॉक को जान से मारा था, मगर फिर भी ऊबे लगारथा द ग्रेटेस्ट शील्ड मेडन इन द वर्ल्ड के लिए रोएगा। इसके बाद सीन जो कि बियॉन्ड की तरफ जाता है, जिसे कि बस फीलिंग आ जाती है कि उसकी मदर लगारथा मर चुकी है, जिस वजह से वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द कैडागेट जाना होगा। एंड फिर बियॉन्ड रोने लगता है। इसके बाद सीन हिटो के उन बंदों के ऊपर जाता है जो कि हेवित्सर्क को ढूंढ रहे होते हैं, मगर हेवित्सर्क उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता है। फिर वो बंदे ऊबे के पास आते हैं जो कि टोरवी को लगारथा के विलेज की तरफ जाते हुए देख रहा होता है। एंड वो बंदे ऊबे के पास आके उससे बताते हैं कि उन्हें हेवित्सर्क कहीं नहीं मिल रहा है। एंड ऊबे उनसे कहता है कि वो हेवित्सर्क को स्टिल ढूंढते रहें। एंड फिर एमा भी ऊबे से कहती है कि वो हेवित्सर्क को ढूंढ के ले आएगी। इसके बाद ऊबे भी वहां से जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे इनग्रिड मिलती है और वो इनग्रिड से कहता है कि उसे मालूम चला है कि इनग्रिड बियॉन्ड से प्यार करती है, तो क्या इनग्रिड अपने इस प्यार के लिए गुनहिल्ड के साथ कुछ चाल चलेगी। मगर इनग्रिड जवाब देती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बियॉन्ड से सच्चा वाला प्यार करती हूँ और ऊपर से मैं गुनहिल्ड की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, जिस वजह से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद ऊबे के वो बंदे हेवित्सर्क को ढूंढते ढूंढते उसी दारू के ठेके में आते हैं जहाँ पे हेवित्सर्क आया करता था, मगर वहाँ का दुकानदार बताता है कि आज ऊबे नहीं आया। इसके बाद सीन जीरो के किंग हेरल्ड के ऊपर जाता है जो कि किंग ओलफ से कहते हैं कि उन्हीं ने कहा था कि जो भी किंग ऑफ ऑल नॉर्वे बनेगा किंग ओलफ उसे अपनी रियासत दे देंगे। तो अब टाइम आ गया है कि किंग ओलफ अपनी लॉयल्टी किंग हेरल्ड से प्लेज कर लें, मगर किंग ओलफ कहते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते थे कि बियॉन्ड किंग ऑफ ऑल नॉर्वे बने। किंग हेरल्ड कहते हैं कि सबने उन्हें वोट दिया है, मगर फिर भी किंग ओलफ किंग हेरल्ड की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जिसके बाद किंग हेरल्ड अपना बदला लेते हुए किंग ओलफ को कारागार में भिजवाने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद किंग हेरल्ड के बंदे किंग ओलफ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर किंग ओलफ कहते हैं कि वो खुद चले जाएंगे क्योंकि वो अपनी नियति से नहीं डरते। इसके बाद सीन्स रुके ऊबे के ऊपर जाता है जिसके पास ढोंगी बाबा की आत्मा आती है। एंड ऊबे ढोंगी बाबा से कहता है कि तुम्हारी बात सही निकल गई, रैग्नार की मौत सच्ची में हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां ला रही हैं और हमारे वर्ल्ड को खत्म कर रही है। एंड फिर थोड़ी देर तक ढोंगी बाबा से बात करने के बाद ऊबे को मालूम चल जाता है कि हाली मर गया है, जो सुन के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोरवी लगारथा के फार्म पे पहुंच जाती है जहां पे उसे आशा मिलती है और आशा टोरवी को बताती है कि हाली मर चुका है। फिर टोरवी वहां आती है जहां हाली की डेड बॉडी होती है और हाली की डेड बॉडी से कहती है कि भगवान ने हाली को टोरवी से पहले ले लिया। मगर टोरवी को ये सोच के रिलीफ है कि हाली वालहाला गया है और वालहाला में लगारथा भी है जो कि हाली का ख्याल रखेगी। इसके बाद टोरवी गुनहिल्ड के पास आती है। गुनहिल्ड टोरवी से लगारथा के बारे में पूछती है और टोरवी बताती है कि लगारथा मर चुकी है। जिसके बाद गुनहिल्ड बोलती है कि फिर हमें लगारथा को एक बहुत ही ग्रेट फ्यूनरल देना होगा और गुनहिल्ड कहती है कि वो भी अब कैडागेट वापस आ रही है। टोरवी गुनहिल्ड से कहती है कि गुनहिल्ड ने अभी तक रिकवर नहीं किया है तो उसे यहीं रुकना चाहिए, मगर गुनहिल्ड टोरवी से कहती है कि वो यहाँ नहीं रुकेगी। अगर वो पहले लगारथा के साथ जाती तो शायद लगारथा अभी जिंदा होती, जिस वजह से एटलीस्ट उसे अब लगारथा का फ्यूनरल तो अटेंड करना ही है और टोरवी मान जाती है। इसके बाद सीन एमा पे जाता है जिसे कि हेवित्सर्क मिल जाता है जो कि एक जंगल में होता है। इसके बाद सीन जीरो के कीव की तरफ जाता है जहां ईगोर कह रहा होता है कि उसे आइस पे स्केटिंग करनी है। प्रिंसेस काटिया बोलती हैं कि उन्हें बिना कपड़ों के हॉट स्प्रिंग में नहाना है। एंड फिर प्रिंस ओलेग आइवर से पूछते हैं कि उसकी क्या विश है और आइवर जवाब देता है कि उसकी ये विश है कि वो चलना चाहता है। जीसस क्राइस्ट तो बहुत सारे चमत्कार करते हैं ना, तो उनके लिए ये चमत्कार कोई बड़ी चीज तो होगी नहीं। और प्रिंस ओलेग जवाब देते हैं कि हाँ, हम सभी ये प्रे करते हैं कि तुम चल पाओ। इसके बाद आइवर प्रिंस ओलेग से पूछता है कि वो क्या चाहते हैं और प्रिंस ओलेग जवाब देते हैं कि वो इम्पॉसिबल चाहते हैं। प्रिंस ओलेग बताते हैं कि वो चाहते हैं अपनी मदर की कोख में वापस से जाना। इसके बाद सीन जीरो के कैडागेट की तरफ जाता है जहां टोरवी, आशा और गुनहिल्ड वापस आ जाती हैं। आशा ऊबे को बताती है कि हाली मर चुका है और ऊबे जवाब देता है कि हाँ, वो ऑलरेडी जानता है कि हाली मर चुका है। और इसके बाद ऊबे टोरवी को हाली की डेथ के लिए कंफर्ट करने लगता है। एंड फिर ये लोग प्रिपरेशन करने लगते हैं एक बहुत ही बड़े मैग्निफिसेंट फ्यूनरल की। इसके बाद सीन जीरो के ग्रेट हॉल की तरफ जाता है जहां गुनहिल्ड वहां पे बहुत सारी शील्ड मेडन्स को बुला के उनसे कह रही होती है कि अब हम लगारथा का फ्यूनरल करने जा रहे हैं, मगर हम अकेले लगारथा को वालहाला में नहीं भेज
भेज सकते, जिस वजह से गुनहिल्ड वहां की शील्ड मेडन्स से पूछती है कि आखिर कौन अपने आप को सैक्रिफाइस करके लगार्था के साथ आफ्टर लाइफ में जाना चाहेगी। एंड वहां जितनी भी शील्ड मेडन्स प्रेजेंट होती हैं वो अपने आप को कहने लगती हैं कि उन्हें लगार्था के साथ आफ्टर लाइफ में जाना है, मगर टोरवी उन सभी को शांत करते हुए कहती है कि नहीं, वो जाएगी लगार्था के साथ आफ्टर लाइफ में। पर गुनहिल्ड टोरवी को ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि टोरवी प्रेग्नेंट है। और टोरवी तो ठीक है लगार्था के साथ जाना चाहती है, वो एक्सेप्टेबल है, मगर टोरवी का चाइल्ड ने तो अभी तक एग्री नहीं किया है ना लगार्था के साथ जाने का, जिस वजह से गुनहिल्ड टोरवी को मना करने के बाद कहती है कि ये पक्षी जिसके भी ऊपर जाके बैठेगा वो औरत सेलेक्ट हो जाएगी लगार्था के साथ आफ्टर लाइफ में जाने के लिए। एंड इसके बाद वो पक्षी गीडा नाम की एक लड़की को चूज करता है। और अगर तुम लोगों को याद होगा तो गीडा लगार्था और रैगनार की बेटी का नाम था जो कि सीजन 1 में मर गई थी। एंड इस लड़की का नाम लगार्था की बेटी गीडा के नाम पर ही पड़ा है। और इस लड़की की मदर हमेशा इस लड़की से कहा करती थी कि इस लड़की की डेस्टिनी लगार्था से जुड़ी हुई है, जिस वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा खुश है कि अब ये लड़की लगार्था के साथ वालहला जा पाएगी। इसके बाद सीन 0 की कीप की तरफ जाता है जहां ईगोर स्केटिंग कर रहा होता है। तभी आइवर के पास प्रिंस डियर का एक बंदा आता है जो कि आइवर को बताता है कि प्रिंस डियर काफी ग्रेटफुल हैं कि आइवर ने उन्हें आजाद कराया और प्रिंस डियर काफी जल्दी ही सारी तैयारियां करके प्रिंस ओलफ के ऊपर अटैक करने आएंगे। एंड फिर वो बंदा आइवर को प्रिंस डियर का जीसस क्राइस्ट वाला लॉकेट देता है जो कि प्रिंस डियर ने आइवर से अपनी फ्रेंडशिप शो करने के लिए दिया है। इसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। ईगोर वहां पे आता है, आइवर से उस बंदे के बारे में पूछता है एंड फिर आइवर ईगोर को उस बंदे के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद सीन 0 की कैटेगरी की तरफ जाता है जहां हेवित्सर को अब वापस ले आया गया होता है। हेवित्सर अपने बेड पे लेटा होता है और अब वो किसी से भी बात नहीं कर रहा होता है, वो कुछ खा नहीं रहा होता है, हमेशा सोने को मांग रहा होता है और कभी कदार वो अचानक से उठ के रोने लगता है। उबे हेवित्सर से बात करने की बहुत कोशिश करता है मगर हेवित्सर उबे से बात नहीं करता और सो जाता है। इसके बाद सीन सेट होता है लगार्था के भव्य अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही होती है और गीडा को प्योरीफाई करके रेडी किया जा रहा होता है और गीडा को ऐसा विजन आ रहा होता है कि लगार्था उसे बुला रही है। इसके बाद एक प्रीस्ट गीडा को और प्योरीफाई करने के लिए उसके साथ सेक्स करता है। इसके बाद एंजल ऑफ डेथ गीडा के सामने आती है और वो गीडा से पूछती है कि गीडा किस तरह से मरना चाहेगी। गीडा चाकू को चुनती है, जिसके बाद एंजल ऑफ डेथ गीडा से पूछती है कि गीडा डर तो नहीं रही है और गीडा जवाब देती है कि नहीं, वो डर बिल्कुल नहीं रही है क्योंकि उसे मालूम है कि मौत अंत नहीं होता। एंड फिर एंजल ऑफ डेथ गीडा को जान से मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लगार्था की शिप को, जिसके अंदर लगार्था की डेड बॉडी रख के उसका फ्यूनरल होना है, उस शिप पे खून डाल के प्रीस्ट उस शिप को प्योरीफाई करने लगते हैं। इसके बाद सीन 0 के प्रिंसेस कार्टिया के ऊपर जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है। इसके बाद सीन 0 के कैटागेट की तरफ जाता है जहां लगार्था की डेड बॉडी के पास उबे, टोरवी और गुनहिल्ड आते हैं और एक एक करके लगार्था को ऑफरिंग्स देके उसे लास्ट गुड बाय करते हैं। लगार्था इन तीनों के लिए ही और पूरे कैटागेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिस वजह से अब पूरा कैटागेट लगार्था की मौत पे रो रहा है। फिर आशा वहां पे आके अपनी ग्रैंड मदर को ऑफरिंग देती है और उसे गुड बाय करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बियॉन्ड फ्लैट नोज और उस अजनबी के साथ फाइनली कैटागेट आ जाता है, मगर उसे कैटागेट में कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। पूरा कैटागेट सुनसान लग रहा होता है क्योंकि पूरा कैटागेट लगार्था के फ्यूनरल में होता है। इसके बाद बियॉन्ड लगार्था के फ्यूनरल में आ जाता है और कहता है कि लगार्था हमेशा से उसकी शक्ति थी, लगार्था ने हमेशा उसे बचाया है। और बियॉन्ड कहता है कि वो विश करता है कि काश वो भी लगार्था के साथ वालहला जाके अपने फादर से वापस मिल सकता और उनकी फैमिली वापस से रियूनाइट हो जाती। बियॉन्ड कहता है कि लगार्था बहुत सारे लोगों की हीरो थी और लगार्था ने बियॉन्ड को भी सिखाया था ना डरना। बियॉन्ड कहता है कि वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से ही करता था और अब वो लगार्था की मौत का बदला लेके रहेगा वित्सर्ग से। इसके बाद लगार्था की चिता को आग लगा दी जाती है एंड फिर लगार्था की बोट को लोग पानी में ले जाने लगते हैं। एंड तभी आशा के जमे हुए पानी में देखती है जहां उसे देखने को मिलता है कि लगार्था की आत्मा को वैल्करीज ले जा रही होती है। एंड फिर लगार्था फाइनली जाके वापस से रैगनार से मिल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।